मेरा टॉपिक है करियर एज ए इबादत, यानी करियर को इबादत कैसे समझा जाए। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि करियर इबादत क्यों है। ठीक है, तो करियर में हमको कुरान की एक आयत मिलती है जिससे हमको पता चलता है कि इंसान का करियर ही नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत। वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये जो आयत है ये कहती है कि हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि हमारी इबादत करे, यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ भी है वो क्या है, अल्लाह की इबादत। तो इस बात को हम लोग देखते हैं कि करियर इबादत कैसे है। पहले हम लोग ये देखिए करियर बनता कैसे। करियर बनाने के लिए हमारे पास चॉइसेस क्या क्या। अब पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, करियर कोई नहीं भी बनता था तो हम लोग खेती बाड़ी करते थे, ऊँट चराते थे, बकरियां चराते थे और करियर हमारा बन जाता था। घर में सब लोगों का करियर एक ही होता था, वो होता था एग्रीकल्चर। हिंदुस्तान में सबका करियर एक ही था, एग्रीकल्चर। बाद में सेकेंडरी और टर्शरी करियर आए तो ऐसा लगा कि अरे करियर बदल गया है ना। सेकेंडरी करियर आए तो फिर एग्रीकल्चर से बाहर निकला आदमी, मार्केटिंग किया। टर्शरी करियर आया तो मार्केटिंग के ऊपर भी उसने और मोबिलाइजिंग किया, एचआर मैनेजमेंट किया, एमबीए जैसा करियर आया। तो टर्शरी करियर तक हम लोग आ चुके हैं। हम देखते हैं करियर बनता कैसे। करियर बनता है एक तो आईक्यू से। आईक्यू यानी उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। दुनिया में कोई भी इंसान करियर करे करता हो वही है जो उसका आईक्यू लेवल होता। ठीक है, क्योंकि उसको खुशी में उसमें सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि करता हमेशा आदमी वही है जो उसका आईक्यू लेवल उसको कहता है। अब किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया, कोई इसरो में चला गया, कोई मरीन इंजीनियर बन गया, कोई क्या बन गया तो कोई क्या बन गया। तो आईक्यू लेवल डिसाइड करता है कि आपको क्या बनना है। साथ में एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज आती है आपका इंटरेस्ट, कि आपको कौन से करियर में इंटरेस्ट है, आप किस चीज से अपने आप को एफिलिएट करते हैं। आपको मरीन इंजीनियरिंग के करियर पसंद है, आपको एनिमल्स पसंद है, आपको सब्जी तरकारी पसंद है, तो आप वैसे करियर सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगता है। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, आपका फोकस जरूरी है कि भाई मुझे ये चीज में इंटरेस्ट, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। अब किसी को पुलिस इंस्पेक्टर बनने में इंटरेस्ट है तो पुलिस में करियर बनाता है, किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट है तो मेडिकल स्टूडेंट बनता है, करियर बनाता है। तो हर इंसान अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करियर बना। आईक्यू और इंटरेस्ट के बाद और इम्पोर्टेंट चीज एक आती है, वो आती है ईक्यू। ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट यानी वो करियर, यानी करियर भी बनाए और यानी कि एक आप कर रहे हैं वो करियर ऐसा करे कि उससे आपको खुशी है। तो आपकी खुशी के जो चीज आप करते हैं वो इमोशनल करियर, इमोशनल क्वोशंट होता है। अब जैसे कि आप देखते हैं कपिल शर्मा को देखते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी शो आता देखते हैं, उसमें उसका करियर क्या था, कपिल शर्मा का 2007 में उसने एंट्री किया और छोटी मोटी कॉमेडी करता तो स्टैंड अप कॉमेडी करता था। बाद में उसका यही पैशन उसका करियर ली। ये जो पैशन करियर होता है ना, तो आदमी करियर को एंजॉय करता है। जो आदमी का पैशन करियर होता है तब आदमी उस करियर से थकता नहीं। यानी आप काम करके आते तो आप थक जाते ना। जब पैशन आदमी का करियर होता है तो आदमी थकता नहीं। आप जितने साइंटिस्ट है उनको देखिए, आइंस्टाइन को देखिए, न्यूटन को देखिए, इनका करियर क्या था। इनका करियर था एक चीज पे रिसर्च करना। मैडम क्यूरी रिसर्च करना, केमिस्ट्री में रिसर्च करना। तो वो रिसर्च करते हुए थकती नहीं थी, उनको इंजॉय मिलता था, उनको खुशी होती थी अपने करियर को चूज करते हुए। जब एक आदमी अपने करियर से खुश होता है इसका मतलब वो हैप्पीली ठीक है। अगर आप अपने करियर से मुतमईन नहीं है, आप जाते हैं काम से घर पे आते हैं, आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इसका मतलब आप करियर से खुश नहीं। करियर से खुश कौन सा आदमी होता है, जो अपने करियर को एंजॉय करता है, करियर के पल पल को एंजॉय करता है। ठीक है, अब इसमें सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल करियर की कैटेगरी नहीं, इसमें अपनी हैप्पीनेस की कैटेगरी है।
कि आप अपने चूज किए हुए करियर से कितना पुष्ट। इसमें पैसा कमाना भी असल नहीं, पैसा मिलता है आदमी वो खुद तो अल्लाह ताला के हाथ की। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मेरी मर्जी यह है कि इंसान और जिन सिर्फ मेरी इबादत। तो जैसे जैसे पेड़ उगा है, पेड़ पे फूल लगा है तो अल्लाह की इबादत हुई, पेड़ पे फल लगा है तो अल्लाह की इबादत हुई, पानी बह रहा है तो अल्लाह की इबादत है। ये बेजान चीजें भी अल्लाह की इबादत करें, इसलिए वो हमसे चाहता है कि हम जानदार भी बेजान चीजों से सबक हासिल करें, उसकी इबादत। तो उसकी इबादत हम कैसे कर सकते? अब कुछ प्रोफेशन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली नेकी का जरिया बनते हैं, जैसे मेडिकल। मेडिकल में क्या क्या कैसे नेकी मिलेगी आपको बोलिए? ऐसे डॉक्टर भी सिखा ये जान बचा दिया। जा बचा रही है। अब डॉक्टर ये होता है हाँ लो कॉस्ट पे सर्विस देना। अब डॉक्टर ये बोलेगा कि अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो डॉक्टर चाहे तो ये सब नहीं करे, लोगों की किडनी चुराए, ऑपरेशन में डबल पैसे में, लोगों से कट प्रैक्टिस करे। ये डॉक्टर की इथिकल देन। इथिकल ये कि डॉक्टर लो कॉस्ट पे प्रैक्टिस करे, डॉक्टर एंड मूवमेंट में जब मरीज को उसकी जरूरत हो तब उसकी मदद करो। ठीक है। अब एक फ्लाइट पे मैं जा रहा था तो मेरे बाजू में बैठे रहते एक मुस्लिम थे बूढ़े शख्स। जैसे फ्लाइट ऊपर गई और चलने लगी तो उनको एकदम हाइपोक्सिया हुआ, ऐसा हुआ, एकदम परेशान हो गए क्या करना चाहिए। और फ्लाइट अटेंडेंट भी परेशान हो गई, उसने ऐलान किया कि भाई फ्लाइट को हम उतार रहे हैं क्योंकि ये पेशेंट ये हो गया। तो उससे पूछे कोई डॉक्टर है? कोई हाथ नहीं उठाया। अरे भाई कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई कर सकता है क्या इसका इलाज? मैं पीछे एक लेडी बैठी थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। वो लेडी बोली मैं गायनेक हूँ लेकिन मैं इनका इलाज करूँ। वो उठी, कढ़ाई और ऐसा ऐसा दुपट्टा ऐसा बांधी और उसने उनको फर्स्ट कैन दी, उनका इलाज किया। बाद में आते आते हमारे डेस्टिनेशन आते आते उनकी तबीयत और खराब रहा। उसने बोली कि फौरन इन्फॉर्म करो, उनको एम्बुलेंस चाहिए, ये चाहिए और इंजेक्शन दो। उसने फ्लाइट पे इंजेक्शन ना वो निकाली, वो देने वाली थी तो उस वक्त वो फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि मैडम इंजेक्शन मत दीजिए, ये लीगल प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, लीगल प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, आप फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। तो उसने बोली मुझे ये जान बचानी है, मैं इंजेक्शन दे रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे क्या मना करती है? उसने इंजेक्शन दिया, उनकी जान बची और उनका बेटा आया उनको लेकर गया। वो लेडी इतनी सेटिस्फाई थी, वो लेडी ये सोच रही थी मैंने कभी जिंदगी में इतना काम नहीं किया जितना अभी कर। ये डॉक्टर की सरासर नहीं है या नहीं? चलो ये एक प्रोफेशन हो। दूसरा प्रोफेशन जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, अब सीए ले दो। सीए एक प्रोफेशन है। अब सीए में आप क्या लोगों की हेल्प करो? सीए ने क्या लोगों की हेल्प, लोगों की मदद कैसे होती, नेकी कैसे बताया? नेकी कैसे मिलेगी उसको? वो तो सीए अकाउंट्स करेगा, अकाउंट्स करके चैरिटी कमीशन में सबमिट करेगा या लीगल डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा तो उसका काम हो गया, उसके पैसे ले गए उसको, उस काम का उसको उसको अपना तो सेटिस्फेक्शन है। इतनी स्पीड में लेकिन उससे नेकी कहाँ मिली बताइए आप लोग? लीगल काम बताएगा। हाँ लीगल काम बताएगा, लीगल काम बताएगा मतलब कुछ भी चीज इसी। अच्छा और कोई बोले लीगली ये क्या एस्पेक्ट है जिससे उसको नेकी मिली? किसी के पैसों की चोरी नहीं कर, किसी के पैसों की चोरी नहीं करेगा, कि उसके पैसों की चोरी हो रही है तो वो बताएगा कि यहाँ पैसों की चोरी हो रही है। हाँ वो साहब ने जिसका वो बना रहा है वो पूरा पेपर, उसके पैसों में कोई चोरी हो रही तो वो उसको बताएगा कि तेरे पैसे में ही चोरी होगी, वो छुपाएगा नहीं। इससे उसकी नेकी का पता चले कि वो पैसों के बारे में ईमानदार शख्स। ठीक है। अब तो बहुत सारे प्रोफेशन से निकले हैं जो कि सरासर इबादत के लायक है। मास्टर इन सोशल वर्क। मास्टर सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क का काम करना। हॉस्पिटल के सोशल वर्क अपॉइंट तो होते हैं। अब एक लड़की के हॉस्पिटल में सोशल वर्क के तौर पे अपॉइंट थी, तो वो अपने एरिया के लोगों को देखती थी, बहुत मदद करती थी, बहुत ज्यादा मुस्लिम लेडी थी, बहुत सारे लोगों को मदद करती थी। उसने एक लड़की को देखी कि वो किसी लड़के के साथ जा रही है, तो उसे पहचानी उस लड़की को, तो मेरे एरिया की लड़की है, सोशल वर्क है, वो सोशल वर्कर है।
वो अपना काम छोड़ के लड़की के घर पे गई, उसकी माँ को बोली कि तुम्हारी लड़की लड़के के साथ जा रही है। उसकी माँ को लेकर आई, बोली कौन से कॉलेज में पढ़ती, तो ये कॉलेज में पढ़ती। कॉलेज में उसकी माँ को लेकर आई, उसकी माँ घर का काम करती, नॉन मुस्लिम, घर का काम बिचारी, पता ही नहीं उसको बेटे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ रहे। वो काम करके उसने उसको लाई, उसने मेरे से मिलाई और बोली सर ये बच्ची है, ये देखो लड़के के साथ घूम गई। मैंने लड़की को बुलाया, लड़के को बुलाया, दोनों की काउंसलिंग किया, दोनों ठीक ठाक रहे। ये एक नेकी का काम है। एक सोशल वर्कर जो हॉस्पिटल के लिए अपॉइंट हुई है वो सोशल वर्क करती है। अब देखिए सोशल वर्क के लिए, नेकी के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से प्रोफेशन में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक रास्ते का पत्थर हटा देना भी नहीं, रास्ते का पत्थर हटा देना भी नहीं। अब आप घर से बाहर निकले, आप मेडिकल स्टोर में कुछ दवा लेने गए, तो एक बूढ़ा आया, बोला जरा मेरे लिए दवा ले देंगे क्या। मैंने देखा वो दवा कुछ पाउडर खाओ। मैंने कहा कहाँ लगाना है पाउडर, बोले देखो यहाँ लगाना। पूरा बताया, सब जख्म हो गया था और फिर देखने भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला तुम जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक नहीं होगा। बोले हाँ मैं सोचता हूँ, इसके लिए और एक पाउडर चाहिए, वो इतना महंगा है वो मैं खरीद नहीं सकता, वो लगाऊंगा तो ठीक हो जाए। मैं लगाओ तो ठीक हो जाओगे, तो मैं खरीद नहीं सकता। फिर 200-300 रुपये का था। तो मैं ऐसे उसको बोला इसको दे जरा एक, उसे दे दिया उसको, वो लगाया, उसके बाद ठीक हुआ। अच्छा ठीक होने के बाद क्या किया मालूम है, ठीक हो गया ना, फिर वापस वो उस जगह पे यार बोला लोगों से पैसे मांगने गया। बोला आप क्यों पैसे मांग रहे हैं, तो बोले अब तो सर आदत हो गई है, अब तो कुछ काम नहीं करता, अब तो भीख मांगने की आदत हो गई, तो मस्जिद के बाहर बैठा रहता। अब आपने ये जख्म अच्छा कर दिया फिर भी भीख मांगा। तो कुछ लोगों को आदत हो जाती है भीख मांगने की। ये चीज अपनी अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से अब हमको पैसा कमाना चाहिए। भीख मांगने की या गदागरी की जो आदत है वो गलत। अगर आप बिरयानी नहीं खाते, दाल रोटी खाओ, लेकिन आप ईमानदारी से, आप किसी से मांग के खाओगे ताकि आपकी ऐश को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है। और 2-4 प्रोफेशन बोली जिसकी वजह से बहुत मदद मिलती है लोगों को। ये के काम इंजीनियर, मस्जिद के काम करते हैं गाइडों के। चेन्नई के एक इंजीनियर है, बहुत बड़े इंजीनियर है, हमारे पहचान के है। वो कहते हैं कि मस्जिद का इंटीरियर बनाना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँ। मस्जिद का इंटीरियर जब भी उनसे मस्जिद बनाई जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। तो हमने एक बार बोला उसे, यार तुम तो सबसे ज्यादा मस्जिदें ही बनाते हो, तुमको किसी दिन बैंक करप्ट हो जाएगी, तुम्हारे पैसे नहीं बचेगी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, अल्लाह के करम से मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपके बच्चों को सस्टेन कर सकता। उनका बच्चा मलेशिया गया, कहाँ गया पढ़ने, बोला यार कितना कितना काम मिलता है। बोले काम मेरे पास बहुत है, मस्जिदों के काम बहुत है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यानी कि ये काम, एक बार आप नेक काम करो ना तो साइड बाय साइड आपके लिए भी अच्छा हो। अब देखो मैं एक काम करता था कि आईडीपी स्कॉलरशिप देता था मेडिकल के बच्चों, जो टॉप पोस्ट मेडिकल के बच्चे होते हैं ना, जो फर्स्ट आते हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट आते हैं, उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। तो केएम में हम गए तो वहाँ काउंसलिंग की हमने। तो अब केएम में क्या हुआ, बच्चे बहुत सारे मुस्लिम थे, उनको रमज़ान में कोई दरसे कुरान देना है, उनको इफ्तारी चाहिए, सहरी चाहिए, तो वो भी हम मदद करते थे। किसी को हेल्प चाहिए, किसी को कमरा चाहिए, किसी को हॉस्टल चाहिए, सारी चीज़ों में मदद कर। अब ये करते 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 ऐसा होता है कि अब सारे इंडिया के मेडिकल के स्टूडेंट हमारे टच में, अब हम उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। अब हम कहीं पर भी बच्चे, कहीं कोई भी दिल्ली में रहे बच्चा और जिसको भी तकलीफ है तो उसको फ़ोन करते हैं, उसको वहाँ पर मदद करते हैं। इस तरीके से एक नेटवर्क है, नेकी करने का एक नेटवर्क होता है यार। जब हम नेटवर्क में होंगे तो नेकी आसानी से बनता है। हमारे यहाँ एक साहब है, बैठे रहते हैं ऐसी कुर्ता पैजामे में। तो मैंने पूछा क्या करते हैं आप, तो कुछ नहीं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो बताते नहीं थे। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि रमज़ान में 3000 पैकेट बनाते हैं सहरी के और हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं मरीजों के रिश्तेदारों को जिनको खाने नहीं मिलता। हॉस्पिटल के मरीजों के रिश्तेदार रहते हैं, भाग के कहाँ देखेंगे, मम्मी ने वैसे भी कहाँ खाना वाना रात में 4 बजे कहाँ मिलेगा, वो उन लोगों को दे। तो मेरा एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मैं भी शामिल होना चाहता। बोला शामिल हो जा, कोई भी शामिल हो सकता, कोई भी शामिल हो पाए। जाओ, जाके खड़े रहो, पैकेट लेते, पैकेट जाके एक जगह बांटते। हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ये नेकी का था।
नेकी का काम। और इसके अलावा अब चलिए आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, अब आप क्या नेकी का काम करें? आप तो बोलेंगे पुलिस इंस्पेक्टर नेकी का काम कर ही नहीं सकता। ईमानदारी से काम दे, रिश्वत ना ले। फिर ये मशहूर है पुलिस के बारे में कि पुलिस रिश्वत लेती है। रिश्वत का लेता है, लोगों को मदद करना। लोगों को मदद करना, उनकी अहम मोमेंट पे उनकी खबरदारी लेना कि एक शख्स दूसरे शख्स को तकलीफ दे, वहां पर पुलिस वाले का काम आता है कि मैं ऐसे शख्स की मदद करूं जो नाहल अपनी मदद कर रहे। ठीक है, गलत काम से बचाना। अब देखो, तुमने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले छुपे होते हैं, जब सिग्नल तोड़ता है तब जाके उसको पकड़ता है। छुपे होते हैं, जब तोड़ता है फिर जाके पकड़ता है, उससे पैसा लेते हैं। तो मैंने उसे हिम्मत कहा कि आप छुपे क्यों हो? आप छुप के क्यों बैठे? अब सामने आओ तो लोग तोड़ेंगे नहीं सिग्नल, बोलेंगे हम लोग छुपते इसलिए कि लोग तोड़े तो हम पकड़े। मैंने कहा नहीं, ये बात गलत है। आप सामने आओ, आप बोलो, मत करो ऐसा। आप लोगों को बोलते नहीं हो कि ये काम मत करो। असल में हमारे यहाँ पर, हमारे माशरे में धीरे धीरे ये रुझान कम हो रहा है नेकी की तरहीब देना और बुराई से रोकना। नेकी की तरफ जब आप दिलाएंगे, बुराई से रोकेंगे, तब आप अपने पैशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, मेरा पैशन ये है कि मैं मदद करता हूँ लोगों की। किसी का पैशन ये है कि वो मदद नहीं करता, वो सिर्फ लिख कर देता है, लिख कर दे सकता है तो वो करे। कोई सिर्फ पढ़ सकता है। तो हमारे यहाँ पे एक दोस्त है हमारे, उनको कभी नेकी का काम करता हूँ तो वो सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सिग्नल पे खड़े लोग आके उनसे पता पूछते हैं, ये कहाँ है? वो जगह इसी जैसे सब लोग पता पूछ जाते हैं, ये इधर जाओ, ये इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तुम क्यों खड़े हो? तुम क्यों खड़े हो? बोले मैं रोज जहाँ में खड़े रहता हूँ आधा घंटा, लोगों को पता बता। ये नेकी का काम, पैसे मिलेगा। तो नेकी करने के लिए कोई वजह और कोई रीजन। अब आप बोलेंगे मैं करियर बना लेता हूँ फिर नेकी करूंगा, मैं करियर बना लूंगा फिर नेकी करूंगा। फिर बाद में आएगा मैं एक अपना घर बना लेता हूँ फिर नेकी करूंगा, मैं पहले अपना ये कर लेता हूँ। फिर ऐसे करते करते जिंदगी गुजर जाती है, आदमी नेकी का तस्वुर नहीं कर पाता। आप किसी भी प्रोफेशन में जाए, वहां पर नेकी करना आपके लिए मैंडेटरी, लाजमी, क्योंकि आपका हर पैशन, हर करियर आपके लिए नेकी है। सिर्फ उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन को एक बार एक मशीन थी उसके सामने, देख रहा था मशीन को, तो बाजू में एक स्टोव जल रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा तुमने नाश्ता नहीं किया बहुत देर से, अंडा लो, अंडा बॉईल करके खा लो। तो अंडे को देखा उसने, मशीन को देखा, अंडे को देखा, मशीन को देखा, इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो अंडे को देखने लगा। आधे एक घंटे बाद उसकी वाइफ गई, देखी कि बोले अब तुमने अंडा तला नहीं। तो बोले मेरे हाथ में तो मशीन है। तो तुम्हारे हाथ में अंडा है, मशीन स्टोव के ऊपर है। इतना मगन हो गया था, इतना मगन हो गया होने के बाद आदमी थकता नहीं है, फिर आदमी काम करता है। जब आदमी इन्वॉल्व होता है ना किसी चीज में कि उसकी पूरी बॉडी उसका साथ देती है। और जब आदमी निगेटिव होता है, जब आदमी डरता है चीजों से। एक शख्स था, वो दरख्त के पास बैठा, दरख्त के पास बैठा था, तो बैठे बैठे सो गया, नींद लग गई उसको। गर्मी के दिन ऐसी धूप का वक्त था, सो गया। तो एक चूहा निकला, चूहे ने उसके पैर में थोड़ा सा टच किया, आँख खुल ली, उसे चूहे को भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से, इसका पैर पे काट रहा है तो कर दिया, चूहे को भगा दिया। अब थोड़ी देर के बाद वहां पे एक खड्डे में से सांप निकला। ये सोया हुआ था तो इसको पता नहीं चला, सांप ने निकल के वो उसके पैर के ऊपर से गुजर गया, पैर के ऊपर से गुजर गया। इसने सांप को देख लिया, सांप को देख लिया, उसके बाद फिर इसकी आग लग गई और उसके बाद चूहे ने फिर आके उसको काट लिया। चूहे ने फिर उसी जगह पे वही घूम रहा था, वही काट लिया उसको और बिल में घुस गया। फिर उठा तो इसको लगा कि मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा, और उसी सोच के मारे उसके बदन में जहर फैल गया और वो शख्स मर गया। अब मुझे बताइए उस शख्स को क्या सांप ने काटा था? वो शख्स मरा क्यों? चूहे का काटने से तो मरता है, सोचने की वजह से। यानी अपनी सोच की वजह से आदमी मर सकता है। एक सोच ऐसी है जिससे आदमी मर सकता है, उसी सोच को जिंदा रख के आदमी जी सकता है। ठीक है,
उसी सोच को जिंदा रख के आगे जी सकते। एक डॉक्टर था, वो ब्रेन का ऑपरेशन करता, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेन का सर्जन था। उसने बुक लिखी है माई सर्च टू पैराडाइज, बहुत मशहूर बुक है, बहुत इंटरनेट पे बहुत मिलती है। तो उसको क्या हुआ, एक दिन उसको ब्रेन का मेनिंजाइटिस हो गया, एक ब्रेन की बीमारी है। खुद भी वो सर्जन था, खुद भी सर्जन था। वो सुबह उठा, नाश्ता किया, अपने लिए अंडा बॉयल ऑयल किया, उसकी बीवी ने कहा जा रहे हो, हाँ जाओ, कपड़े में कहना, और एकदम तैयार हो गया सर्जरी के लिए। प्लान थी सर्जरी उसकी। उसकी वाइफ को बोला मैं जा रहा हूँ, मैं देर से आऊंगा, ये वो सब बोला। जाने के लिए निकला, वैसे उसकी पीठ में एक दर्द उठा, और दर्द इतना शदीद हुआ कि वो बैठ गई। उसकी बीवी ने कहा अरे तुम जा नहीं रहे हो? तो नहीं जरा मेरे पीठ में दर्द है, मैं थोड़ा आराम करूंगा फिर जाता था। बैठ गया, बैठा तो उठ ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसके हाथ पैरालाइज हो, उसका फेस पैरालाइज हो, उसके पैर पैरालाइज हो, और एक टाइप तो उसको ऐसा लगा जैसे वो मर जाए। वो लेट गया। उसने उसकी बीवी से सिर्फ इतना कहा बेहोश होने से पहले कि अब शायद मैं नहीं बचूं, और लेट गया, सीधा लेट गया। उसके बाद डॉक्टर ने पता लगाया कि इसको पैरालिटिक अटैक आया है, मेनिंजाइटिस हुआ है, और ये शायद जिंदगी भर उठ नहीं पाए। 30-40 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो आदमी को ये हो। उसके बाद उसने कहा, उस शख्स ने कहा कि मैं दोबारा उठ के काम करूं। उसे ब्रेक ने सोचा और उसे ये तैयार किया कि अब मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं। उस दौरान वो तकरीबन 10 दिन कोमा में रहा। 10 दिन उसको कोई कुछ टाइम जोन का पता नहीं था। उसमें उसने ख्वाब देखा। वो बुक उसी ख्वाब पर लिखी हुई है, उस ख्वाब में उसने जन्नत देखी। उसे देखा कि मैं उड़कर जा रहा हूँ, ऊपर बाग है, जन्नत का जो जो तस्वुर हमारे ज़हन में आता है वो सब उसने बयान किया। इतनी मोटी सी बुक है, 300 सफ़ा थी। वो बुक पढ़ना चाहिए सबको। अब तो गूगल पे ट्रांसलेशन उसका मौजूद है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उस बुक को लिखा उसने, उसके बाद उसने ख्वाब देखा, उसके बाद उसको एनर्जी आई, उसने आँख खोली, उसे होठ हिलाए, और उसे दोबारा अच्छा होने की कामना की, तमन्ना की। वो दोबारा ठीक हुआ, और उससे किताब लिखी। उसके बाद वो जिंदा रहा, अलेक्जेंडर। और उसके बाद उन्होंने कई सर्जन की। उन्होंने लिखा कि मैं ब्रेन के ऐसे तजुर्बे से गुजरा हूँ जिससे कोई आगे नहीं गुजरा, ये तजुर्बा था। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा ख्वाब लिखा। 10 दिन तक ख्वाब चलता रहा, 10 दिन वो कोमा में रहा, लेकिन उसने उस ख्वाब को लिखा। उसने कहा कि ख्वाब ही मुझे तरहीब दे रहा था कि मैं दोबारा उठ के वापस आऊं। ख्वाब मुझे जन्नत में ले गया, एक बाग में ले गया, बाग में नहरें की, ये था वो था, उसने सारी चीजें बताई। मैं उड़ रहा था। फिर एक वक्त आया जब मुझे नीचे ले जाएगा, नीचे अंधेरा था। तो मैं बोला अब मुझे अंधेरे में नहीं जाना है, मुझे उजाले में रहना। तो उस ख्वाब में मुझे एक लड़की ने कहा कि नहीं अभी तुमको नीचे जाना है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आ रहा। दोबारा नीचे उतरा, फिर अंधेरा छा गया, फिर उसकी आंख खुली। तो दुनिया की जिंदगी में आ था। उसने ये तजुर्बा लिखा कि दुनिया की जिंदगी में हम जन्नत की चीजों का अहाता नहीं कर सकते, और उसने वो तमाम चीजें लिखी जो उसको तजुर्बे में अपने आई। उसने एक एक चीज का याद रख दिया। अपने सारे ऑपरेशंस लिखे, सारे पेशेंट्स के लिए वो लिखे। पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता। अब कोई पेशेंट बोला ब्रेन के ऑपरेशन का पैसा नहीं है, तो वो इलाज करता। उसकी नेकी का एक सिला मिला उसको। बहरहाल वो था क्रिश्चियन, लेकिन मैं ये बोलता हूँ नेकी का सिला मिलेगा, चाहे वो किसी मजहब से हो, चाहे वो किसी दौर से, क्योंकि नेकी का बदला अल्लाह देता। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने ज़कात देने पर भी ये कहा 7 मदे दी। ये नहीं बताया हिंदू को दो या मुसलमान को। 7 मदे दी, कहा कि ये गरीब है उसको दो। गरीब की डेफिनेशन बताई, उसका हिंदू और मुसलमान होना नहीं बताया। इसलिए बिला गर्ज की नेकी करना ये सबसे बड़ी इबादत। और मैंने कहा कि इबादत के लिए आपको रीजन की जरूरत नहीं। हमारे पास बच्चे आते हैं, बोलते मेरा बंगला बनेगा, मैं हज कर लूं फिर नेकी करूंगा। अल्लाह ताला कहता है नेकी ये नहीं है कि तुम्हारा किसी का मुंह मशरिक में हो, किसी का मगरिब में। नेकी ये नहीं है। सूरह बकरा क्या है? नेकी ये है कि तुम यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं की कितनी मदद कर। वो एक हुकूकुल्लाह अलग है, हुकूकुल इबाद अलग है। हुकूकुल्लाह समझिए 50% है, हुकूकुल इबाद 50%। ये 50%, वो 50%। अब आपने बहुत इबादत की, बहुत वो किया, सब किया आपने। जैसे शैतान था,
शैतान भी बहुत इबादत किया था। शैतान के बारे में मशहूर है कि जमीन का कोई जर्रा ऐसा नहीं जहाँ उसके अपना सर सजदे में ना रखा। इबादत बहुत की उसने, फिर भी वो अल्लाह की तरफ से गाजिब हुआ और उसको भगाया गया। क्यों? क्योंकि उसको ईगो आ गया। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। इसको हम ईगो डेथ कहते हैं। ईगो डेथ, ईगो को अपने मार दी। अपने आप को इतना नेक बनाओ, इतना मासूम दिल लेकर अल्लाह के पास जाओ कि अल्लाह उससे खुश है। अपनी कमाई पे मत इतराओ कि मैंने कमाया। ये कमाई जो है अल्लाह की तरफ से। अभी मुझे कुछ हुआ था बीच में। अब जो जोलॉजी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का बहुत सारी चीजें भूल गया। मुझे यह था कि अल्लाह कब याद आएगा, मैं पढ़ाऊंगा कैसे। लेकिन जब मैं पढ़ाने लगा तो खुद ब खुद अल्फाज मेरे मुंह से निकलने लगे। ये अल्लाह का करम है। तो अल्लाह की जो नियामतें हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जो हमें प्रोफेशन दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमें नेकी करना नहीं छोड़ना चाहिए। नेकी करने में ही हमारी भलाई है। और यही अल्लाह के दर का दरवाज़ा है, जहाँ से अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है। अगर हमने इस बात को नहीं समझा तो हम शायद नेकी ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे और अपने आप को हलाकत में डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।